प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। नमस्ते ग्रेटर नोएडा और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर, द वेव विच इज़ प्रेडिक्टेड, द थर्ड वेव ऑफ कोरोना might be in the September, October or November months of this year. Third wave, as it has been said, that it will be more concerned for the children. अब ये देखने वाली बात होगी कि बच्चों को अफेक्ट करती है थर्ड वेव और कितना करती है और उनमें कैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। क्या कोरोना के जो सिम्टम्स अभी थे वही रहेंगे या कोई अदर स्ट्रेन जो उस समय एक्टिव होगा और बच्चों को इन्फेक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके क्या सिम्टम्स होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि हम पहले ये जानें कि अगर कोरोना की थर्ड वेव एक्टिव होती है तो हमें कैसे बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दो चिल्ड्रंस which have a tendency of having recurrent cough and cold, ऐसे बच्चे जिनको बार बार खांसी जुकाम बुखार होता है, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, एलर्जिक राइनाइटिस, COPD, क्रॉनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, जो बच्चे इन बीमारियों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं या जिनको ये बीमारियां बार बार होती हैं, recurrent cough and cold, recurrent throat infections, recurrent fevers, chronic allergic bronchitis और asthmatic problems, ऐसे बच्चों को हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और इन बच्चों को सेफ रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है, अनलॉक की प्रक्रिया लगभग देश के सभी कोनों में शुरू हो चुकी है और लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना शुरू कर दिए हैं। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन चीज़ों को लाइटली ना लें। जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते रहें। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और हाथ धोना जैसी प्रक्रियाओं के साथ साथ अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें। दोस्तों, आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जो रिकरेंटली बीमार पड़ते हैं, चाहे थ्रोट इन्फेक्शन होता हो, चाहे कफ एंड कोल्ड होता हो, या रिकरेंटली फीवर आते हो, या ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहे हो, या जिनका इलाज अस्थमेटिक का इलाज चल रहा है, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा है, ऐसे सारे बच्चे, या वो बच्चे जो स्टीरॉयडल थेरेपी पे हैं या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं, ऐसे सारे बच्चे होम्योपैथी के द्वारा काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं, होम्योपैथिक दवाइयों से लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार होती हैं तो आप कोशिश करें अपने किसी भी आसपास के अच्छे होम्योपैथ से दिखा के उसे उसकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट कराएं। होम्योपैथी में इस थर्ड वेव के आने पे या एक्टिव होने पे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो सभी होम्योपैथ्स अपने मन में सोच रहे होंगे या जो हम अपने प्रीवियस पेशेंट्स पे अप्लाई करते रहे हैं। तो होम्योपैथी का थर्ड वेव में भी बहुत ही अच्छा रोल होगा, चाहे आप प्रिवेंटिव के तौर पे देखें या क्यूरेटिव के तौर पे देखें। प्रिवेंटिव के तौर पे हमारी फॉस्फोरस 12CH, आर्सेनिक 30 और एक दवा जो मैं आपको और मेंशन करना चाहूँगा, एक दवा नहीं बल्कि दो दवाइयाँ जो बिल्कुल इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं प्रिवेंटिव के तौर पे, वो है एवियारे 12CH और ट्यूबरकुलाइनम 1mg। इन दवाइयों का प्रयोग होम्योपैथी के द्वारा डॉक्टर्स कर भी रहे हैं और हमारे सेंटर्स से भी ये दवाइयाँ आप बच्चों के प्रिवेंशन थर्ड वेव से बच्चों को बचाने के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक पेडिया की कोवी इम्यून पेडिया बनाई है जो स्पेशली ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो रिकरेंटली कफ एंड कोल्ड, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस से सफ़र करते हैं।
और जहाँ तक हो सके जो बच्चे स्टेरॉयडल थेरेपी पे हैं उन्हें होम्योपैथिक दवाइयों से स्टेरॉयडल थेरेपी को धीरे धीरे कम करिए, उनकी डिपेंडेंसी स्टेरॉयड्स पे रिड्यूस करिए, या अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलते हैं तो पूरी तरह से आप बच्चे को अपने स्टेरॉयडल थेरेपी से निकाल सकते हैं, उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट करा सकते हैं, नेचुरली उनका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। ये सारी जो ट्रबल्स बच्चों में होती हैं वो सारी होम्योपैथी के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चाहे थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन हमें सजग और सुरक्षित रहना है, अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को बचा के रखना है और जितनी हो सके ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है, मास्क का प्रयोग करना है और जरा सी भी लक्षण आने पे अपने बच्चे को आपके निकटतम किसी भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से दिखाने की ज़रूरत है। और ऐसा करके हम आने वाली थर्ड वेव से अपने बच्चों को बचा सकते हैं और भी लोगों को बचा सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन आप सतर्क रहें, सजग रहें, अपने बच्चों को प्रिवेंटिव दवाइयाँ होम्योपैथी की दिलाते रहें। अगर आप ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के रीजन में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर homeopathic.com जो कि ग्रेटर नोएडा में है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, कोविम्यून भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रिवेंटिव भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों को आने वाले थर्ड वेव से सुरक्षित और बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।